सूरज अपनी चरम सीमा पर था। आसमान से आग बरस रही हो ऐसा अनु हो रहा था। सूरजपुर गांव की धरती तप रही थी और पेड़ पौधे भी गर्मी से झुलसते हुए नजर आ रहे थे। हवा में ठंडक का नामो निशान नहीं था। ऐसे में गांव के कुछ मजदूर लोग काम के सिलसिले में एक जगह इकट्ठा हुए थे। पसीने से लथपथ उनके कपड़े और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। काम के बीच में जब उन्होंने थोड़ा विश्राम किया तो बातचीत का विषय स्वाभाविक रूप से इस भीषण गर्मी पर ही केंद्रित हो गया। भाई, इस बार तो गर्मी ने हद ही कर दी है। लगता है जैसे सूरज देवता हमसे नाराज हो गए हैं। सिर्फ पंखे की हवा से अब काम नहीं चलने वाला है। शरीर सुन्न पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो मोहन। पंखे तो अब गर्म हवा फेंक रहे हैं। ठंडक कहाँ से आएगी? इस तापमान में काम करना किसी सजा से कम नहीं है। इसीलिए तो मैंने आज सुबह ही फैसला कर लिया। मैंने एक कूलर खरीद लिया है। अब कम से कम घर में थोड़ी राहत तो मिलेगी। वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया कदम उठाया तुमने। काश हम भी ऐसा कर पाते। अरे मोहन, तुमने कूलर ले लिया तो हम क्या करें? अब तो गांव के लगभग हर घर में कूलर दिखाई देने लगा है। अरे यार, इसमें सोचना क्या है? जो करना है जल्दी करो। घर में कूलर होगा तो गर्मी से निजात मिलेगी, स्वास्थ्य भी बना रहेगा। मेरी मानो तो तुम भी अभी जाकर अपना कूलर ले आओ। बात तो तुम सही कह रहे हो। मैं भी आज शाम को घर जाकर अपनी पत्नी सुनीता से इस बारे में चर्चा करूंगा। अगर वो राजी हो गई तो कल तक मेरे घर भी कूलर आ जाएगा। इतनी बातचीत के बाद तीनों मजदूर फिर से अपने अपने काम में जुट गए। सूरज ढलने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन मजदूरी का समय पूरा हो गया था। शाम के अंधेरे छाने लगे तो वे सभी अपनी मजदूरी लेकर अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। मोहन सीधा अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। घर में प्रवेश करते ही उसने अपनी पत्नी सुनीता को आवाज लगाई। सुनीता, जरा इधर आना। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे स्वामी, अभी तो आप इतनी थकान के बाद घर लौटे हैं। पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए। बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। नहीं सुनीता, अभी आराम करने का समय नहीं है। ये बात बहुत जरूरी है और इसे टाला नहीं जा सकता। पहले ये सुन लो। अच्छा बताइए फिर, क्या बात है इतनी जरूरी? देखो, पूरे गांव में अब हर किसी ने कूलर ले लिया है। सिर्फ हमारे घर में नहीं है। क्या हम भी एक ले लें? गर्मी बहुत बढ़ गई है। कूलर तो अच्छा है, पर इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप जानते हैं हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। पैसे की चिंता तुम मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगा। बस तुम ये मान लो कि अब हमारे घर में भी कूलर आने वाला है। मोहन के चेहरे पर कूलर खरीदने की खुशी साफ झलक रही थी। सुनीता ने भी पति की खुशी देखकर कुछ नहीं कहा। अगली सुबह होते ही मोहन बाजार गया और एक नया कूलर खरीदकर घर ले आया। घर में कूलर रखते ही माहौल बदल गया। सुनीता, देखो मैं कूलर ले आया। अब गर्मी में हमें थोड़ी राहत मिलेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। पर बताइए तो सही, इतने महंगे कूलर के पैसे कहाँ से आए? ये तो बहुत कीमती लग रहा है। इसे लेने के लिए पिछले 6 महीने से जो पैसे जोड़ रखे थे वो सब लगा दिए हैं। क्या? वो पैसे तो आप नए घर के निर्माण के लिए जमा कर रहे थे ना? वो सपना तो अधूरा रह गया। अरे छोड़ो भी यार, पैसों का क्या है, फिर से कमा लूंगा। तुम बस इस कूलर की ठंडक का आनंद लो। घर में सुकून मिलना ज्यादा जरूरी है। कूलर को घर में देखकर दोनों दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए। रात को उन्होंने कूलर चलाया और ठंडी हवा में गहरी नींद सो गए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो सुनीता की नींद एक झटके से खुल गई। उसने देखा कि कोने में रखा कूलर गायब था। वो घबराहट के मारे मोहन को जगाने लगी। ये सुनते ही मोहन की नींद पूरी तरह उड़ गई। वो बिस्तर क्या हुआ सुनीता? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? अभी तो अंधेरा है। अंधेरा नहीं हुआ है, आंखें खोलकर देखिए, कूलर गायब हो गया है। उठिए स्वामी, जल्दी उठिए, देखिए क्या हो गया है। ये सुनते ही मोहन की नींद पूरी तरह उड़ गई।
वो बिस्तर से कूद पड़ा और उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वास्तव में कूलर वहाँ नहीं था। ये कैसा हो सकता है? कल रात तक तो वो वहीं था, कहीं चोरी तो नहीं हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने अपने खून पसीने की कमाई से वो कूलर तुम्हारे लिए लाया था। मोहन घबराहट के मारे कूलर को ढूंढते हुए घर के बाहर निकला। क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चेहरे का रंग उतर गया है? क्या बताऊं यार, कल मैं कूलर खरीद कर लाया था, रातों रात किसी ने उसे चुरा लिया। अब ये क्या आश्चर्यजनक घटना घट गई हमारे गांव में। आज से पहले तो सूरजपुर में कभी चोरी की वारदात नहीं हुई। पता नहीं उस चोर को मुंह से ही क्या दुश्मनी थी, क्या मिला होगा उसे गरीब का कूलर चुराकर। फिक्र मत करो मोहन, आज नहीं तो कल वो चोर पकड़ा ही जाएगा, कानून अपना काम करेगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मोहन को उसका कूलर कहीं नहीं मिला, ना ही चोर के खिलाफ कोई सबूत मिला। वो बेहद परेशान होकर गांव के सरपंच चौधरी के पास शिकायत लेकर गया। सरपंच गांव के बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। सरपंच जी, अनर्थ हो गया, मेरे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है। हुआ क्या है मोहन, ये तो बताओ, इतने व्यथित क्यों हो? सरपंच जी, मेरे घर चोरी हुई है। बड़ी मेहनत से मैं कूलर खरीद कर लाया था, पर चोर ने उसी रात अपनी हाथ की सफाई दिखा दी। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। गांव में चोरी होना कोई शुभ संकेत नहीं है। आज तुम्हारे घर में चोरी हुई, कल को किसी और के घर में होगी। नहीं नहीं, हमें जल्दी चोर को ढूंढना होगा। हाँ सरपंच जी, जल्दी कुछ कीजिए, वरना कोई भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, तुम अब घर जाओ, मैं जांच करवाता हूँ, तुम निश्चिंत रहो। मोहन मुंह लटकाए घर चला गया। घर पहुंचकर उसने सुनीता को सारी बात बताई। दोनों निराश हो गए। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। उल्टा अब तो गांव के हर घर में कूलर की चोरी होने लगी थी। आतंक का माहौल छा गया। मोहन, तुमने सुना? अब तो कोई घर नहीं बचा जहाँ चोरी नहीं हुई हो। कल तो मेरे घर में भी चोरी हुई थी। चोर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आखिर वो चोर है कौन? अब ये तो भगवान जाने। फिलहाल हमें काम पर ध्यान देना होगा, नहीं तो सेठ मजदूरी काट लेंगे। तीनों फिर से काम करने लगते हैं। तभी सरपंच चौधरी वहाँ आते हैं। उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ थीं। अरे सरपंच जी, आप यहाँ? चोर का कुछ पता चला क्या? चोर का तो कुछ पता नहीं चला है। मैं तो यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि गांव में कूलर का एक व्यापारी आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें कूलर खरीदने शहर नहीं जाना होगा। खुशी की बात तो ये है कि वो व्यापारी पहले हमारे ही गांव में रहा करता था। हो सकता है वो कूलर के दाम में कुछ छूट कर दे। सुझाव तो बहुत अच्छा है, हम आज ही उसके यहाँ खरीदारी करने जाएंगे। पर सरपंच जी, आप ये बात बताने खुद क्यों आए हैं? वो क्या है ना, उस नास पीटे चोर ने मेरे घर भी चोरी कर ली है। मुझे दूसरा कूलर खरीदना है, पर मैं खुद खरीदने जाऊंगा तो गांव में खबर फैल जाएगी और मेरी बड़ी बदनामी होगी। उस चोर को तो किसी का भी डर नहीं है, उनसे मुझे भी नहीं छोड़ा। बस एक बार वो मेरे हाथ आ जाए, फिर मैं बताऊंगा उसे। फिलहाल तुम तीनों ये बात किसी को मत बताना। और हाँ, मेरे बदले कूलर खरीदने मोहन जाएगा। जी सरपंच जी, फिक्र मत कीजिए, खबर नहीं फैलेगी। मैं आज आपके घर चुपके से कूलर पहुंचा दूंगा। इतना बोलकर सरपंच मोहन को कूलर के पैसे देकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद काम खत्म करके तीनों कूलर खरीदने सेठ विक्रम की दुकान जाते हैं। विक्रम शहर से लौटा एक अमीर व्यापारी था। कैसे हैं भाई? मैंने सुना है कि पहले तुम गांव में ही रहते थे। हाँ, रहता था। तो उससे तुम्हें क्या लेना देना? कोई काम है तो बोलो, खाली फुकट मेरा समय मत बर्बाद करो। इसके अंदर तो बहुत घमंड है। इसे तो लोगों से बात करने की तमीज ही नहीं है। तुम मामूली मजदूरों से और कितने अच्छे से बात करो। धनी व्यक्ति दिखा नहीं कि आ जाते हैं मस्का मारने। हम कोई मस्का मारने नहीं आए हैं, हमें कूलर खरीदना है। हाँ तो खरीदो और जाओ, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हें कब परेशान किया? जाने दो भाई, हमें फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। सरपंच जी के लिए कूलर लेकर चलते हैं। विक्रम अमीर होने की वजह से बहुत घमंडी बन चुका था। इसी घमंड में उसने अपने कूलरों के दाम में बढ़ोतरी कर दी। गरीब मजदूरों के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें मजबूरन महंगे दाम पर कूलर खरीदने पड़े। मोहन ने सरपंच के लिए कूलर खरीदा और घर लौट आया, लेकिन रास्ते में उसे कुछ शंका होने लगी। सरपंच जी, ये लीजिए आपका कूलर। कूलर तो आ गया, पर मुझे डर है कहीं फिर से चोरी ना हो जाए।
ये शंका तो मुझे भी है। वैसे सरपंच जी, मुझे एक संदेह लग रहा है। कैसा संदेह? वो विक्रम व्यापारी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। एक तो दुगने दामों में कूलर बेच रहा है, ऊपर से उसे बात करने की भी तमीज नहीं है। जब गरीब था, इस गांव में रहता था, तब तो बड़ा भला स्वभाव था। ये पैसे ने अच्छे अच्छों को बदला है। सरपंच जी, विक्रम की दुकान में जो कूलर थे, वे सब मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। याद है आपने जो कूलर खरीदा था, उसमें काले रंग का एक निशान लगा था, और आज जो मैं आपके लिए कूलर लाया हूँ, इसमें भी वैसा ही निशान है। इसका मतलब विक्रम ही चोरी कर रहा है। हो सकता है वो अपना धंधा बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हो, ताकि सब उसी से कूलर खरीदे। अगर ऐसा है तो हमें उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। दोनों को विक्रम के ऊपर शक होता है। अगले ही दिन से मोहन विक्रम की दुकान में नजर रखने लगता है। लगातार 3 दिनों तक नजर रखने के बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिल पाता। एक दिन विक्रम अपने नौकर राहुल के साथ दुकान में बैठा था। तभी मोहन वहां जाकर विक्रम के ऊपर सवालों की बौछार कर देता है। तुम्हें पता है गाँव में कूलरों की चोरी हो रही है। हो रही है तो मैं क्या करूं? मैं तो बस तुम्हें चौकन्ना कर रहा हूँ, कहीं तुम्हारी दुकान में भी चोरी ना हो जाए। किसी चोर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरी चीजें चोरी करने का सोचे। चोर के घर में चोरी करने की हिम्मत भला कौन ही करेगा? वैसे तुम्हें यहाँ काम कैसे मिल गया? जिस तरह से ये कंजूसी करता है, मुझे नहीं लगा था किसी को काम पर रखेगा। तुम क्या यहाँ राहुल को भड़काने आए हो? आप दोनों लड़ाई मत कीजिए। मोहन भाई, सेठ को सहायक की जरूरत थी, इसीलिए मुझे काम मिल गया। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, जो यहाँ गप्पे लड़ाने आ गए? मैं तो कूलर खरीदने आया हूँ। तुम्हें तो मैं और महंगे दाम में बेचूं। ऐसा मत कीजिए सेठ, गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है। आप इतने महंगे दाम में व्यापार करेंगे तो गरीबों को कितनी परेशानी होगी। मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है? परेशानी होती है तो हो जाए, मुझे क्या। रहने दो मोहन भाई, तुम्हारे सेठ के सर पर लालच सवार है, ये भी किसी की नहीं सुनेगा। तुम जैसे भले इंसान जैसा हर कोई नहीं होता है। इतना बोलकर मोहन खाली हाथ अपने घर लौट जाता है। रात होने वाली है। सुनीता ने खाना लगाया। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। आजकल तो आप अपने खाने पे ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या बताऊं सुनीता, आजकल मैं किसी और ही काम में उलझा हूँ। मैं खूब जानती हूँ, आप उस चोर को पकड़ने के पीछे पड़ गए हैं ना। मुझे किसी के ऊपर शक है, बस सबूत मिलने की देरी है। कौन है वो? अरे वो विक्रम व्यापारी है ना। वो तभी गांव में आया जब सारे कूलर की चोरी हो गई। और तो और उसकी दुकान में वही सारे कूलर रखे हैं जो मेरे मित्रों के घर में हुआ करते थे। मैं उसके नौकर राहुल से इस बारे में बात करूंगा, शायद वो मेरी कोई मदद कर दे। मोहन ने विक्रम का पर्दाफाश करने की ठान ली थी। रात हुई, दोनों पति पत्नी खाना खाकर घमासान गर्मी में सो गए। अगली सुबह सरपंच ने मोहन को अपने घर बुलाया। तुम्हें विक्रम के खिलाफ कोई सबूत मिला या नहीं? मैं तो दिन रात उसके ऊपर नजर गड़ाए बैठा हूँ, पर कुछ हाथ ही नहीं लग रहा है। कल विक्रम मेरे घर कूलर की चोरी करने आया था। क्या आपने उसे ठीक से देखा तो था ना? वो विक्रम ही था? नहीं, उसने चादर ओढ़ रखी थी। वो तो मैं पानी पीने के लिए उठा था, तभी चोर बिना चोरी किए मेरी आहट सुनकर भाग गया। मैंने बस पीछे से देखा था। अगर उसने कल चोरी करने की कोशिश की तो आज वो फिर से आएगा। यही मौका है असली चोर को पकड़ने का। पर इसमें खतरा भी है, कहीं चोर ने हमें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? डरिए मत सरपंच जी, हमें डर कर हारना नहीं है। कह तो तुम सही रहे हो। हम आज रात मौका मिलते ही चोर को धर दबोचेंगे। मोहन, मैं इस काम में राहुल को भी अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ। राहुल वही है ना जो पहले तुम्हारे साथ काम किया करता था? हाँ, बहुत भला इंसान है। बेचारे की तबीयत सही नहीं रहती थी, इसलिए मजदूरी का काम उसे छोड़ना पड़ा। अब तो वो विक्रम के यहाँ काम कर रहा है। वो तो भरोसेमंद है, वो हमारी काफी मदद कर सकता है। ठीक है, तो मैं अभी जाकर उसे हमारी सारी तकनीकियां बता देता हूँ। थोड़ी देर बाद मोहन राहुल को मिलने गांव के चौराहे पर बुलाता है। भरी दोपहरी होने के कारण सब अपने घरों में रहते हैं। चारों तरफ सन्नाटे होने के कारण मोहन के लिए चीजें और आसान हो जाती है। क्या हुआ मोहन भाई, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया है? जल्दी बताओ, मैं दुकान छोड़कर आया हूँ, सेठ गुस्सा करेंगे। तुम्हारा सेठ कोई भला इंसान नहीं, बल्कि एक मुजरिम है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। तो बताओ, अब दोगे हमारा साथ उस चोर को पकड़ने में?
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है विक्रम सेठ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। मोहन भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम धर्म के मार्ग में सच्चाई के साथ खड़े हो। आज रात सरपंच जी के घर आ जाना, हम आज ही चोर को पकड़ेंगे। रात होती है। मोहन और राहुल सबकी नजरों से छुपकर सरपंच के घर पहुंच जाते हैं। सरपंच जी, हम आ गए। राहुल, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। तुम अपने मालिक के खिलाफ जाकर सच का साथ दे रहे हो। हर किसी के अंदर तुम्हारी जैसी हिम्मत नहीं होती है। मैं तो बस वही कर रहा हूं जो सही है। चाहे मुझे पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारनी पड़ जाए, पर मैं एक गलत आदमी के साथ काम नहीं करूंगा। शाबाश राहुल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अब हमें छुप जाना चाहिए। चोर चोरी करने आता ही होगा। सरपंच कूलर सामने रखकर बाकियों के साथ छुप जाता है। तीनों पूरी रात छुपकर नजर रखते हैं, पर चोर नहीं आता। नजर रखते रखते तीनों की आंख लग जाती है। फिर अगली सुबह सरपंच जी उठते हैं। सरपंच जी, देखो कूलर की चोरी नहीं हुई। ये क्या? वो विक्रम तो चोरी करने आया ही नहीं। कहीं उसे हमारी योजना पता तो नहीं चल गई? मुझे लगता है कल सरपंच जी ने उसे देख लिया था, इसीलिए वो चौकन्ना हो गया। अब कुछ दिन तो वो यहाँ चोरी करने नहीं आएगा। बात में दम तो है। एक काम करो, तुम दोनों उसके ऊपर नजर रखो। मुझे 2 दिनों के लिए शहर जाना है। वापस आकर कोई योजना सोचते हैं। इतना बोलकर सरपंच शहर जाने के लिए निकल जाता है। राहुल भी काम करने दुकान चला जाता है और मोहन दूर से विक्रम के ऊपर नजर रखने लगता है। 2 दिन बीतते हैं। सरपंच घबराए हुए मोहन के घर आता है। मोहन, अनर्थ हो गया। आखिर उस विक्रम ने कूलर की चोरी कर ही ली। सरपंच जी, अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। हम सबूत की उम्मीद में बैठे रहेंगे और वो विक्रम चोरी पर चोरी करता रहेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो हम उसकी दुकान में हल्ला बोल देते हैं। दोनों बिना एक पल की देरी किए विक्रम की दुकान चले जाते हैं। ए विक्रम, मेरा कूलर कहाँ है? आप कौन सी कूलर की बात कर रहे हैं? ज्यादा मासूम बनने का ढोंग मत करो। हम जानते हैं तुम ही कूलर चोर हो। पागल हो गए हो क्या? मेरा अच्छा खासा व्यापार है, मैं भला चोरी क्यों करूंगा? राहुल कहाँ है? उसे बुलाओ, वो सारा सच जानता है। वो तो आज छुट्टी पे है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हारी दुकान में वही सारे कूलर क्यों हैं जो हमारे घरों में थे? ये कूलर तो मैं एक गूंगे आदमी से खरीदता हूँ। वो रात में चादर लपेटे मुझे आधे दाम में कूलर बेचने आता है। इसका मतलब चोर कोई और है। आखिर ये शातिर चोर है कौन जो हमारे हाथ ही नहीं आ रहा है? वो चोर आज रात भी मेरे घर कूलर बेचने आएगा। हम आज उसे हाथों पकड़ सकते हैं। ठीक है, पर अगर तुम्हारी बात झूठ रही और तुमने हमें गुमराह करने की कोशिश की तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। मुझे तो इस विक्रम की बातों पर यकीन ही नहीं है। तुम तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं हो। कहीं तुम ही तो चोर नहीं? चुप रहो दोनों। ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है। साथ मिलकर दोषी को पकड़ना है। रात होती है। सरपंच और मोहन विक्रम के घर जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी चादर से अपना मुंह ढके कूलर लेकर वहां आता है। आ गए तुम? ओहो, माफ करना, मैं तो भूल ही गया था कि तुम बोल नहीं सकते हो। चोर इशारे से विक्रम से पैसे मांगता है। तभी मोहन सरपंच के साथ उस चोर को पकड़ लेता है। आखिर हमने चोर को पकड़ ही लिया। विक्रम, जरा इस चोर की मुंह दिखाई तो करना। विक्रम जैसे ही चोर के ऊपर से चादर हटाता है, सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। राहुल, तुम हो कूलर चोर? तुम अब तक हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे। हम तो विक्रम के ऊपर शक कर बैठे थे, पर असल चोर तो कोई और निकला। सच कहते हैं लोग, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। मैंने तो इतनी चतुराई से योजना बनाई थी, फिर भी मैं पकड़ा गया। अच्छा, इसीलिए तुम गूंगे बनने का नाटक कर रहे थे, ताकि मैं तुम्हारी आवाज न पहचान लूं। तुम तीनों ने मिलकर मेरे धंधे पर पानी फेर दिया। हम सबको बेवकूफ बनाकर बहुत चोरी कर ली तुमने। अब चलो अपने असली घर। असली घर? इसके वजह से आप दोनों ने मुझ पर शक किया। मैं घमंडी जरूर हूँ, पर चोर नहीं। हमें माफ कर देना। हमने आंखों का धोखा खाकर तुम पर शक किया। अरे नहीं नहीं, ये सब मेरी कड़वी जुबान के कारण हुआ है। अब से मैं अपने जुबान पे लगाम रखूंगा। आखिरकार असली कूलर चोर पकड़ा जाता है।
इसी बहाने विक्रम को भी सबक मिलता है और उसके अंदर का घमंड खत्म हो जाता है। अब गांव में लोग खुशी खुशी कूलर की ठंडी हवा खाए चैन से रहते हैं। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।